बड़े तपस्वी हो ना तुम ऋषि, तो अब तक तुम्हारा ये तप भंग नहीं हुआ। परंतु अब मैं करूंगा तुम्हारा ये तप भंग। अब तुम्हारे कानों के समीप आकर ऐसी विचित्र ध्वनि निकालूंगा, तुम्हारे कान के पर्दे तक फट जाएंगे। ये सब क्या था कृष्ण? क्या पता क्या था, कदाचित कोई ज्वालामुखी फटी होगी, उसमें से कोई बड़ा सा पत्थर आके आया होगा यहाँ पे, होता रहता है। तो अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वरण है, मैंने कहा था यदि तुम मुझे पुकारोगी तो मैं अवश्य आऊंगा। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। कृष्ण कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कृष्ण। कहीं ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई तो? राधा के लिए कोई श्राप सहना, किसी श्राप को जीना, उसका एक अलग ही आनंद है। अच्छा वो ससुर का क्या किया आपने? वो असुर कहाँ है? वो वहां मूर्छित पड़ा हुआ है। जैसे ही मूर्छा से बाहर आएगा तो उसका अंत कर दूंगा। वो क्या है कि यदि मूर्छित अवस्था में किसी का अंत कर दो तो उससे पता कैसे चलेगा कि उसका अंत किसने किया है? किंतु आपको उसका अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक अलग योजना है। और वो क्या है? अब ये क्या कर रहे हो कान्हा? अब ये सम्मोहित हो चुका है था। अब ये कंस के पास जाकर उसके दुष्कर्मों का दंड उसे देगा। क्यों ना सर? कर्कशासुर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। अपने ही स्वामी पर प्रहार कर रहे हो। कर्कशासुर, रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने मुझे विवश किया है कर्कशासुर। हुआ क्या महाराज? उसने मेरे ही असुर को सम्मोहित करके महाबली कंस पर आक्रमण करने भेज दिया। अर्थात हमारी योजना फिर से विफल होगी महाराज। अब मुझे नई योजना सोचनी होगी। किसी भी प्रकार मुझे उस कृष्ण को ऋषि दुर्वासा के श्राप से भस्म कराना होगा। और मैं महाबली कंस ये अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा मैं। आज दोपहर के भोजन का तो प्रबंध हो गया। नहीं 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 कानक,
देखो तुम्हारे मुख पर जब भी मैं ये मुस्कान देखता हूं ना, तो मुझे भय सा लगने लगता है। अब कौन सी लीला करने वाले हो तुम? अरे नहीं नहीं धाओ, आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? मैं तो यही सोचकर प्रसन्न हूं कि समर्पण के प्रथम पग पर मुझे राधा की स्वीकृति मिल गई है कि वो अब भी मुझसे प्रेम करती है। किंतु ये अब देखिए ना क्या हो रहा है। मैं यहाँ दूर पहाड़ पर बैठा हूँ, वो वहां दूर उधर नीचे ऋषि दुर्वासा के आश्रम में बैठी हुई है। मैं यहाँ पे राधा से दूर दूर रहने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो यहाँ पर राधा को समर्पण का प्रथम पग लेने की ओर अग्रसर करने आया हूँ, है ना? बिल्कुल कान्हा, वही तो। तुम यहाँ पर्वत पर रहकर राधा को ये सब कैसे समझा पाओगे भला? वही तो कह रहा हूँ, राधा और कृष्ण को एक समय पे एक स्थान पे होना चाहिए। किंतु जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ ना, राधा शुरू हो जाती है, कृष्ण तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो ऊपर वहां जाना चाहिए, ऋषि दुर्वासा के पास। यदि उनका तप भंग हो गया तो वो श्राप वाप दे देंगे। ये सब कर देते। मैं समझ नहीं पाता, करूँ क्या? किंतु कुछ तो करना होगा। राधा और कृष्ण को एक साथ आना ही होगा, एक स्थान पर आना ही होगा, अन्यथा प्रेम सिखाने का यह कार्य पूर्ण कैसे होगा? फिर वो हंसी कान्हा, अर्थात पक्का कोई ना कोई लीला अवश्य करने वाले हो तुम, है ना?